वेलकम टू पुष्पैड एकेडमी पार्ट 2 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। इसमें हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या फूड सिंथेसाइज प्लांट करते हैं, जैसे कि फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब। वी लर्न दैट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। हमने ये भी पढ़ा कि प्लांट क्या सिंथेसाइज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टार्च में। कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब दीज कंपोनेंट्स सिंथेसाइज अदर फूड लाइक प्रोटीन एंड फैट्स। अब ये कंपोनेंट्स क्या है, दूसरे फूड को भी सिंथेसाइज करते हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गए और फैट्स हो गए। प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। जो प्रोटीन्स है वो क्या है, ये नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, मतलब इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है प्रोटीन में। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर, बट हाउ प्लांट टेक नाइट्रोजन इन एयर फॉर्म। अब हम इसमें बात करते हैं, जो नाइट्रोजन होता है वो एयर में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट डायरेक्ट एयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, उनको वो सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होता है ताकि वो फूड सिंथेसाइज कर पाएँ। एयर फॉर्म में लेंगे तो वो फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे। तो फिर प्लांट कैसे लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं रूट के प्लांट के रूट में, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि वो पानी के साथ साथ जो बाकी मिनरल्स है उन्हीं के साथ वो नाइट्रोजन को भी ले ले और उसकी हेल्प से वो फूड सिंथेसाइज करें। देन प्लांट्स कैन सिंथेसाइज अदर फूड लाइक प्रोटीन्स एंड फैट। जब प्लांट ऐसा करते हैं, इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हैं इस मेथड को। जब प्लांट ऐसा करते हैं तो वो बाकी जो फूड है उसको भी सिंथेसाइज करते हैं, जैसे प्रोटीन्स, फैट। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम बाकी और क्या मोड्स हो सकते हैं प्लांट के न्यूट्रिशन में, और प्लांट किस मेथड से न्यूट्रिशन लेते हैं। एक तो ये हमने रूट के थ्रू पढ़ लिया, ये फोटोसिंथेसिस वगैरह होकर। और क्या हो सकता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में अब हम जानते हैं, ये कैसे लेते हैं, ये क्या करते हैं। प्लांट हु डू नॉट हैव क्लोरोफिल पिगमेंट, देन हाउ दे ईट फूड। ऐसे प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है, वो ग्रीन कलर के नहीं है, तो वो अपना खाना कैसे खाते होंगे, कैसे बनाते होंगे। फ्यू प्लांट्स आर देयर विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। कुछ प्लांट ऐसे भी हैं यहाँ पे जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को पकड़कर उनको खाते हैं और वही उनका न्यूट्रिशन होता है। इनको हम पिचर प्लांट बोलते हैं, दे आर कॉल्ड पिचर प्लांट। इसमें जो इनकी लीफ होती है वो किस में मॉडिफाइड होती है, कैसी बनी होती है लीफ, पिचर जैसे स्ट्रक्चर होता है। मैं भी आपको दिखाऊंगी पिचर जैसे स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो इनकी लीफ होती है वो लीफ की तरह नहीं होगी, वो पिचर जैसे स्ट्रक्चर होगी। और जो लीफ एपेक्स होगा, लीफ एपेक्स आपको पता है क्या होता है, वो इसका जो पिचर है उसका लिड होगा। लिड आप इसको ढक्कन समझ लीजिए, जो खुलता है, क्लोज होता है, ओपन क्लोज, ठीक है, इनसाइड द पिचर। अब पिचर के अंदर क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जो कि नीचे की तरफ जाएंगे, ताकि जब इसमें इंसेक्ट ट्रैप हो तो वो सीधे नीचे चला जाए और जो पिचर का लिड है, लीफ एपेक्स है, वो पिचर को क्लोज कर दे, उसे बंद कर दे, और इंसेक्ट जो है वो अंदर ही ट्रैप हो जाए। फिर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस इसके अंदर सेक्रेट होंगे पिचर के अंदर, जो इंसेक्ट को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। जो पिचर प्लांट है इसको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंसेक्ट खाते हैं। ये है पिचर प्लांट, ये लीफ है जो पिचर में मॉडिफाइड है, ये देखिए। और ये है लिड, लीफ एपेक्स का, ये लीफ एपेक्स जो लीफ लिड में मॉडिफाइड है, और ये पिचर प्लांट है। इसी के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर जब इंसेक्ट जाता है तो ये क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट को डाइजेस्ट करती है, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करके। अभी हम एक और प्लांट की बात करते हैं, कस्क्यूटा। इसमें कैसे ये मतलब न्यूट्रिशन लेते हैं। कस्क्यूटा क्या होता है, ये येलो कलर के ट्यूबलर स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब जैसे होंगे, हॉलो स्ट्रक्चर होते हैं। ये किसी भी स्टेम या ब्रांचेस के ऊपर ये चढ़ जाते हैं, ट्विन करते हैं, ठीक है। दे डोंट कंटेन क्लोरोफिल, याद रहे इनमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट है जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, लेकिन ये येलो कलर के, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या करेंगे, जिस भी ट्री के ऊपर ये लोग ट्विन करेंगे, चढ़ जाएंगे, ठीक है, उसमें से ये खाना चुरा लेंगे उस ट्री का, और वहीं पास फिर वो अपना घर बसा देते हैं। जिस प्लांट से ये लोग खाना लेते हैं वो लोग इसको होस्ट प्लांट बोलते हैं, ठीक है।
एंड दिस कस्कुटा प्लांट विच इज़ क्लाइंबिंग इज कॉल्ड पैरासाइट। और जो ये प्लांट है जो उस पेड़ के ऊपर क्लाइंब कर रहा है, चढ़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट ने अपने होस्ट प्लांट से खाना खा लिया। बिकॉज दे डिप्राइव्ड ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट प्लांट। क्यों हम बोल रहे हैं इसको पैरासाइट जो कस्क्यूटा प्लांट है? क्योंकि इसने क्या किया, अपना सारा जो होस्ट प्लांट है इसका, जिसके ऊपर ये चढ़ गया है, उसने सारा न्यूट्रिएंट्स उस प्लांट का ले लिया और खा लिया। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये येलो येलो कलर के आपको दिख रहे होंगे, ये है कस्क्यूटा प्लांट। और ये जो जिस ट्री के ऊपर ये लोग चढ़े हुए हैं, ये प्लांट जिस ट्री के ऊपर है, ये इसका होस्ट प्लांट है। और ये कस्क्यूटा क्या है? पैरासाइट है। अब हम बात करते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। You might have seen fluffy umbrella-like patches growing in rotting wood during rainy season and they are fungi. सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम बात करेंगे फंजाई वगैरह की। आप लोगों ने देखा होगा रेनी सीजन में कहीं पेड़ के आसपास जो वुड होती है रॉट होने लगती है, अम्ब्रेला जैसे कुछ आपने ग्रोथ देखी होगी वाइट कलर की, ये होती है फंजाई। इनका जो न्यूट्रिशन का मोड होता है, खाना लेने का तरीका होता है, अलग होता है अलग अलग फंजाई में। दे सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन डेड मैटर एंड कन्वर्ट इनटू अ सॉल्यूशन। ये क्या करते हैं, जो भी डेड मैटर है, जो भी डेड पड़ी हुई चीज़ें हैं, उसमें क्या करेंगे, डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करेंगे और उसको एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद उस सॉल्यूशन में से ये सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये होता है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। These fungal spores actually present on air. When they land on wet or warm surface, they germinate and grow. अभी जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ये फंजाई है, ये अपने आप ही नहीं जमती है, ये क्या होता है, ये एयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे जो हमें दिखते नहीं है, ये प्रेजेंट होती है। लेकिन जब ये किसी जैसे हल्की फुल्की गीली जगह होती है, कोई हल्की फुल्की तो नहीं, जैसे रेनी सीजन में गीली जगह बहुत हो जाती है ना, तो वैसे गीली जगह हो, सड़ने लग जाए कोई जगह, और या फिर कहीं कुछ ज़्यादा ही कोई गर्म चीज़ें, वार्म सरफेस हो, तो वहाँ पे ये लैंड कर जाती हैं और फिर वहीं पास ये जर्मिनेट करती है, खुद को बड़ा करती है, ग्रो करती है। ऐसे वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते रहते हैं अपने आसपास की मटेरियल से, उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके। अब हम बात करेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है? Some organisms live together and share nutrients, shelter. कुछ organisms क्या है, एक साथ रहते हैं और वो अपने रहने की जगह, खाना वगैरह ये सब कुछ शेयर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। Certain fungi lives in the roots of tree. बहुत सारे फंजाई क्या होती है, जो भी हमने पढ़ी, वो क्या होती है, ट्री के रूट्स में प्रेजेंट होती हैं। और ये कैसे उसको हेल्प करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। Tree provides nutrients to fungus and in return fungus help tree to take water nutrient from the soil. ट्री क्या करता है, फंगस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, खाने की चीज़ें देता है, और उसके बदले में फंगस ट्री को क्या देता है, उसे वाटर और न्यूट्रिएंट सॉइल में से एब्जॉर्ब करके ट्री तक पहुंचाता है, ताकि फिर ट्री उसे खाना दे। लाइकेंस में भी हम देख सकते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। In lichens, a chlorophyll containing partner and alga and fungus live together. The fungus provides shelter, water and mineral to the alga and algae provides synthesized food to fungus. इसमें क्या है, जो लाइकेंस होते हैं, क्लोरोफिल जिसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये एल्गा और फंगस का रिलेशनशिप है, एल्गी और फंगस का। ठीक है, फंगस क्या करेगा, फंगस क्या दे रहा है एल्गी को, फंगस उसे शेल्टर दे रहा है, रहने के लिए जगह, पानी, मिनरल और ये सब सारी चीज़ें एल्गा को वो दे रहा है। बदले में एल्गी उसे क्या दे रही है, वो जो सारी चीज़ें फंगस उसे प्रोवाइड कर रहा है उसको सिंथेसाइज करके उसका खाना बना के वो फंगस को दे रहा है। तो ये होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और अपने न्यूट्रिएंट्स और रहने की जगह शेयर करते हैं। अब हम बात करेंगे हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिश्ड इन द सॉइल। यहाँ पे आर लगा लीजिएगा। प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल सो देयर अमाउंट इज कीप डिक्लाइनिंग फ्रॉम द सॉइल। अब जो प्लांट होते हैं वो क्या होता है, वो मिनरल्स, जैसे हमारे पास सॉइल है, मिट्टी है, हमारे आप लोगों के पास गार्डन होगा, गार्डन में आप लोगों ने बहुत सारे पौधे लगाए होंगे, तो आपने एक बार पौधे लगा दिए, 2 बार लगा दिए, 3 बार लगा दिए, अच्छे से उग भी गए वो, लेकिन क्या जब आपने
फिर से एक और बार लगाए तो क्या वो उतने अच्छे से उग रहे होंगे? नहीं उग रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जो आपने पहले प्लांट लगाए थे उन्होंने सारा न्यूट्रिएंट सॉइल से एब्जॉर्ब कर लिया था, जैसे मिनरल्स वगैरह, मिनरल न्यूट्रिएंट सब कुछ उन्होंने सॉइल से एब्जॉर्ब कर लिया था। अब वापस से वहाँ पे वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह लाने के लिए जो फार्मर्स लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे खाद वगैरह, मैन्योर, फर्टिलाइज़र्स ऐसे जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये सब कुछ प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें प्लांट को देना चाहिए टाइम टू टाइम, अगर हमें उसकी अच्छी से ग्रोथ चाहिए तो। अगर ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं मिल रही है तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि न्यूट्रिएंट्स क्यों चले जाते हैं सॉइल से अपने आप ही, क्योंकि जो पहले के प्लांट होते हैं वो तो मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर अगर हम उस पर कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह या मैन्योर वगैरह उस सॉइल को प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो वो फिर मतलब सॉइल हमें कुछ उगा के नहीं देख पाएगा, हमें उससे कुछ मिल नहीं पाएगा। इसीलिए हमें टाइम टू टाइम वहाँ पर फर्टिलाइज़र वगैरह का स्प्रे करना चाहिए, खाद वगैरह डालनी चाहिए। अब हम बात करेंगे इसमें राइजोबियम की। क्रॉप रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ नाइट्रोजन अवेलेबल इन द प्लेंटी अमाउंट इन एयर। अब जो क्रॉप्स है उनको बहुत सारे अमाउंट में नाइट्रोजन चाहिए सॉल्युबल फॉर्म में खाना वगैरह बनाने के लिए, लेकिन प्लांट नाइट्रोजन को जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वैसे यूज़ नहीं कर सकते नाइट्रोजन को, वो उनको सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। ठीक है, बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम रिजाइड्स ऑन द लेग। अब उनको वो सॉल्युबल फॉर्म कैसे मिलता होगा? अभी हमने पढ़ा था कि रूट्स, जो प्लांट की रूट्स होती हैं उनमें कुछ टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, जैसे कि राइजोबियम। ठीक है, ये भी एक बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट में प्रेजेंट होता है, जैसे पीज, ग्राम, ये होते हैं मूंग दाल वाले प्लांट जो होते हैं, ये होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। इनमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्युबल फॉर्म में, ताकि रूट्स आसानी से वो सॉल्युबल फॉर्म वाली जो नाइट्रोजन है उसको प्लांट्स तक पहुंचा सके और वो अपना खाना फिर खुद बना सके। लेकिन राइजोबियम जो है वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, तो वो क्या करता है, ये प्लांट की हेल्प करता है ताकि बदले में इसे प्लांट खाना दे दें। ठीक है, इसीलिए जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया ये क्या लेग्यूमिनस प्लांट में रूट्स में प्रेजेंट होता है। Plant give food to rhizobium, provide shelter, and in return rhizobium gives soluble form of nitrogen to the plant. ये वही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है राइजोबियम और एक लेग्यूमिनस प्लांट के बीच का। ठीक है, अब इसीलिए जैसे नाइट्रोजन ज़्यादा रिक्वायर होती है इसीलिए बैक्टीरिया वगैरह प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसे प्लांट्स, ये लेग्यूमिनस प्लांट में तो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, राइजोबियम, और भी प्लांट होते हैं जिसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन हर एक प्लांट में तो नहीं होता है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं फार्मर्स जो होते हैं वो फर्टिलाइज़र स्प्रे करते हैं सॉइल में, ताकि वहाँ पे सारे मिनरल्स वगैरह आ जाए, सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी है वो जो प्लांट को चाहिए वो वापस से आ जाए, क्योंकि जब उन्होंने एक बार क्रॉप ग्रो कर लिए तो वापस से तो वो ख़त्म हो जाएंगे ना फिर वो न्यूट्रिएंट वगैरह। इसीलिए वो लोग यहाँ पे स्प्रे करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ताकि जैसे नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम और भी बहुत सारे जो मिनरल्स हैं उनकी कभी रिक्वायरमेंट ख़त्म ना हो सॉइल। इस चैप्टर में बस इतना ही है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिए, और मुझे और सजेशन दीजिए कि मैं कैसे आप लोगों को पढ़ाना और इम्प्रूव करके पढ़ाऊँ, ताकि मैं आप लोगों की अच्छे से हेल्प कर सकूँ स्टडी में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू।